एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मी खुशबू वर्मा और आज के इस वीडियो में हम चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि भोपाल में सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, इसके बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप शूट आउट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, राइट। सो हम अलग अलग स्टेट के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस को रिव्यू करें, उनके कट ऑफ डिस्कस करें। सो कट ऑफ वाले वीडियोस अलग है। अगर आप चैनल पे नए हो या फिर आपने वो वीडियोस मिस आउट कर दिए, नहीं देखे, सो जस्ट गो एंड वॉच इट आउट। वो कट ऑफ से आपको काफ़ी हेल्पफुल मिल सकता है, हेल्प मिलेगी, बिकॉज यू नो कि जो टाइम है नीट काउंसलिंग का वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। सो फॉर दैट यू मस्ट हैव अ नॉलेज अबाउट द कट ऑफ डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में जो चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, जो कि 2010 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। ये एक प्राइवेट ओन्ड कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, राइट। इसकी अगर हम ओनरशिप के बारे में बात करें तो एंड नंबर ऑफ सीट्स अगर हम देखें यहाँ पर MBBS के लिए, सो दैट इज योर 150 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें से कि आपका 65% स्टेट कोटा के थ्रू होता है और बाकी का मैनेजमेंट और NRI स्टूडेंट्स के लिए होता है। बाकी का बचा हुआ 25%। सो कुल अगर हम देखें यहाँ पर सीट्स कितनी अवेलेबल है, दैट इज योर 150 सीट्स फॉर द UG प्रोग्राम, राइट। MBBS के लिए यहाँ पर कुल 150 सीटें हैं। एंड वहीं पे अगर हम फीस के बारे में बात करें तो फीस इसकी थोड़ी ज़्यादा है, बिकॉज 11,41,000 आपकी जो है एक साल की फीस है। दिस इज योर LPA, लैक्स पर एनम, राइट। सो अब आप कैलकुलेट कर लो कि यार 5.5 साल मुझे पढ़ना है इस कॉलेज में, जिसमें से कि अगर आप एक साल लेस भी कर दो, बिकॉज आखिरी साल जो होता है दैट इज फॉर योर इंटर्नशिप पीरियड, जहाँ पर आप पैसे भी कमाते हो, बिकॉज पेड इंटर्नशिप होती है। बट ओवरऑल अगर हम देखें सो यही है कि आपका लगभग 44 लैक्स तो जाएगा, 44 से लेकर के 50 लैक्स तक के बीच में आपका जा सकता है, बिकॉज 5.5 ईयर्स में से एक साल की आपकी इंटर्नशिप हो गई और बाकी का बचा 4.5 साल। सो एक साल की फीस आपकी लगभग पड़ती है 11,40,000। वहीं पर अगर हम देखें कि कौन सी एग्जाम यहाँ पर एक्सेप्टेड है, यानी कि किसके बेसिस पे स्टूडेंट्स they are eligible to take admission in this college and hospital, so that is your NEET यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट देना आपको ज़रूरी है यहाँ पर, तो ही आप MBBS में एडमिशन ले सकते हो। MBBS के अलावा भी यहाँ पर PG प्रोग्राम्स भी हैं। आप MD MS के आपके पास में ऑप्शंस है, आप DM कर सकते हो। सो क्या क्या डिपार्टमेंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर एनाटॉमी डिपार्टमेंट, योर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, देन आपका माइक्रोबायोलॉजी हो जाता है, बायोकेमिस्ट्री का अलग डिपार्टमेंट है, देन कम्स योर गायनेकोलॉजी, देन आपका आता है रेडियोलॉजी, स्किन हो गया, डर्मेटोलॉजी हो गया। सो ये सारे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें कि आप आपका PG यानी कि MD या फिर MS कर सकते हो। वहीं पर अगर हम बात करें डिप्लोमा कोर्सेज की, तो इतने ज़्यादा कोर्सेज नहीं होते डिप्लोमा और PhD में जितने कि आपको PG में मिल जाएंगे, राइट। सो अगर हम बात करें इसमें एज फैक्टर क्या है, सो MBBS में अगर आपको एडमिशन लेना है तो यार आपकी जो एज है वो 17 साल से लेकर के 25 साल तक के बीच में होना ज़रूरी है। दिस इज़ योर एज का क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया। वहीं पर अगर हम बात करें डिप्लोमा प्रोग्राम्स की या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज की, तो एज सच उसके लिए कोई आपका एज फैक्टर नहीं होता है, कुछ एज रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, राइट। वहीं पर अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, सो 12th में आपके मिनिमम 50% होना ज़रूरी है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो, और 45% होना ज़रूरी है अगर आप OBC या फिर ST या फिर SC से हो तो, एंड आपके मिनिमम 40% होना ज़रूरी है अगर आप PD यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो। सो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया 12th क्लास में। साथ ही साथ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपके मेजर सब्जेक्ट्स होना भी ज़रूरी है, तो ये भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। वहीं पर अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ की और एक्सपोजर की, सो कई अच्छी इंटर्नशिप्स भी कराई जाती है, बट बहुत से कॉलेजेस में ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स को अपने ही हॉस्पिटल में भी इंटर्नशिप देते हैं, कराते हैं।
so that they can just placed in their hospital and institution itself. But if you want to go outside, वो भी आप जा सकते हो exposure के लिए. सो इन शॉर्ट वो आपके, इट्स योर कॉल कि आपको आपके ही कॉलेज, आपके ही हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करनी है, या फिर आप बाहर किसी दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर किसी दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करना चाहते हो, या फिर आप किसी मेडिकल स्टोर पे करना चाहते हो, थोड़ा अच्छा रिनाउंड अगर वो मेडिकल स्टोर है, या फिर आप डिस्पेंसरी में करना चाहते हो, तो ये ओवरऑल आपका कॉल होता है, राइट. सो 1 साल की लेकिन आपकी मैंडेटरी होती है इंटर्नशिप. ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अब अगर हम आए यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस पे, तो जो कि मैंने आपको बता दिया कि नीट के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा, लेकिन उसमें भी कुछ कोटाज होते हैं, ठीक है. जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी की EWS सेक्शन से बिलोंग करते हो, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो, तो आपके मिनिमम ना 302 मार्क्स आने ज़रूरी है आउट ऑफ 720, ठीक है. नीट के एग्जाम की बात कर रही हूँ. वहीं पर अगर आप लेट्स से OBC से बिलोंग करते हो, या फिर आप ST या फिर SC से बिलोंग करते हो, बट उसमें आपका फिर थोड़ा सा चेंज हो जाता है. दैट इज योर 265 मार्क्स आना आपके ज़रूरी है. वहीं पर अगर आप जनरल कैटेगरी के PD यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड सेक्शन को बिलोंग करते हो, तो आपके मिनिमम 283 मार्क्स आना ज़रूरी है. एंड योर लास्ट कोटा इज कि अगर आप ST SC या फिर OBC के फिजिकली डिसेबल्ड सेक्शन से बिलोंग करते हो, तो आपके 265 मार्क्स आना ज़रूरी है. तो ये हमने नीट का क्राइटेरिया डिसाइड किया, मैंने आपको बताया, राइट. अगर आप चाहो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो. एंड यस, तो अब हम आते हैं हमारे फैसिलिटीज़ पर. तो यार ऑब्वियस ही बात है, जब आप किसी भी कॉलेज में जाते हो तो क्या देखते हो आप? सबसे पहले उसका कैंपस देखते हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, वहाँ के फैकल्टीज से बात करते हो कि कैसा माहौल है वहाँ पे, इन्वायरमेंट कैसा है, राइट. सो इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम अनदर स्टेट, आप किसी और स्टेट से जा रहे हो उस सिटी में, उस स्टेट में, तो ऑब्वियसली एक लगता है कि हमें वो इन्वायरमेंट अच्छा चाहिए, राइट. सो अगर हम इसके बारे में बात करें, सो द कैंपस इज़ रियली नाइस. आपको सेपरेट आपकी लाइब्रेरी मिलेगी, आपका सेपरेट हॉस्टल मिलेगा. बॉयज़ का हॉस्टल अलग है, गर्ल्स हॉस्टल अलग है. आपको वहाँ पर ATM मिलेगा, राइट. फ्री वाईफाई 24/7. मेस का आप खाना चाहते हो तो आपको मेस भी अवेलेबल है. स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग क्लब्स बने हुए हैं, ग्राउंड्स बने हुए हैं, राइट. सो इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बहुत अच्छा है. कैंपस लाइफ अच्छी है, इन्वायरमेंट सूदिंग है, काफ़ी सूदिंग है. वहीं पर अगर हम हॉस्पिटल के बारे में बात करें, सो एज आई सेड 900+ बेड्स यहाँ पर अवेलेबल है. शुरुआत उन्होंने बहुत कम से की थी, बट नाउ इफ़ वी लुक आउट, तो ये काफ़ी जानी मानी कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में से एक आता है, राइट. सो ओवरऑल अगर आप चाह रहे हो इस कॉलेज को टारगेट करने के लिए, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 2010 में हुआ था, तो लगभग इसको 11 साल हो चुके हैं और 2022 में इसको 12 साल होने को आ गए. सो ओवरऑल इट इज़ अ गुड कॉलेज एंड हॉस्पिटल अगर आपका ये टारगेट है तो, राइट. बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सीट्स एंड आपका कितना रैंक आया है नीट में 2021 में, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है. सो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ. चिरायू मेडिकल कॉलेज भोपाल का तो हमने डिस्कस कर लिया है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट वी हैव टू गिफ्ट यू. ओके, सो हमारे पास क्या है आपको देने के लिए? 2 चीज़ें हैं. पहली जो चीज़ है दैट इज़ योर नीट प्रेडिक्टर. आप में से अगर जो रेगुलर हमारे चैनल पे बने रहते हैं, ठीक है, उनको पता होगा कि नीट प्रेडिक्टर क्या है. बट जो लोग नए आए हैं चैनल पे, मैं उन्हें बता देती हूँ कि नीट प्रेडिक्टर क्या है. सो पहली चीज़, जब आपने नीट का एग्ज़ाम दिया होगा, जाहिर सी बात है रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो आपको पता होगा कि आपकी कितनी रैंक है, ठीक है. तो जब आप नीट प्रेडिक्टर डाउनलोड करोगे, परचेज करोगे, जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स जस्ट 200 रुपीज़. सो आप अपनी रैंक डालोगे वहाँ पर. लेट्स से 3000 आपकी रैंक है और आपकी कैटेगरी है जनरल कैटेगरी, ठीक है. जनरल कैटेगरी आपने अपनी रैंक डाली और अपनी कैटेगरी डाली, तो वो डालने के बाद में यू आर गोइंग टू गेट अ लिस्ट ऑफ MBBS कॉलेजेस, जो कि अराउंड 5-6 आपको कॉलेजेस दिख जाएंगे. एंड उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि मुझे कौन सा कॉलेज टारगेट करना चाहिए, या फिर किन कॉलेजेस पे मुझे मेहनत करनी चाहिए, क्या वो गवर्नमेंट है या फिर वो प्राइवेट है. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ नीट प्रेडिक्टर, जो कि आपको, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. नंबर 2 इज़ योर नीट काउंसलिंग कोर्स. सो जब आप ये नीट का काउंसलिंग कोर्स करेंगे, तो वहाँ पर हमारे जो
काउंसलर्स है, एक्सपर्ट्स है, दे आर गोइंग टू गिव यू एडवाइस, ठीक है, एक्सपर्ट एडवाइस देंगे कि किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है, एडमिशन कैसे होता है, किस कॉलेज का कितना कट ऑफ है, आपकी रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा नहीं मिल सकता है. सो दीज आर गोइंग टू बी योर इन्फॉर्मेशन, मतलब ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी बाय आवर एक्सपर्ट्स एंड काउंसलर्स. सो आपको क्या करना है, दोनों जो लिंक्स हैं दैट इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट गो एंड चेक इट आउट. क्लिक करो, उस पर डाउनलोड करो, परचेज का ऑप्शन आएगा एंड बोथ द थिंग्स आर अफोर्डेबल, नॉट एक्सपेंसिव. सो लेट अस नो योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वो वाकई यूजफुल लगा है या नहीं, पसंद आया या नहीं, राइट. सो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. स्टे ट्यून्ड विद अस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.